तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार बोर्ड या बिहार से गवर्नमेंट कहिए क्लास 6 जो न्यू बुक चेंज हुआ है NCERT, उसका क्लास 6 का जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम पूर्वी है, उसका यूनिट 4 में लेकर आ गया हूँ। यूनिट 4 का यानी कि यूनिट 4 का जो है पहला लेसन में लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग दिया है बिहार बोर्ड कहिए बिहार गवर्नमेंट NCERT बुक। NCERT बुक जो है पहले जो था वो चेंज हो गया है, तो NCERT बुक है। हम लोग नई किताब को देख रहे हैं और क्लास कौन सा है, क्लास 6 है। ठीक है, और उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है पूर्वी। और यूनिट कौन सा है आपका, यूनिट 4 है। इसके पहले जो है मैंने आपको 3 यूनिट ऑलरेडी बता दिए हैं, अपने मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर उसको देख सकते हैं। और उसके बाद इसलिए मैं अगला चैप्टर यह लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए आज जो यूनिट 4 का जो पहला लेसन है, जिसका आपका जो फर्स्ट लेसन जिसका नाम दिया है चेंज ऑफ हार्ट, मतलब मन का बदलना। मन का बदलना हम लोग कहते हैं, एक कहावत है कि आदमी का, मनुष्य का जो है कभी भी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन हार्ट जो है, हमारा मन जो है, इसमें दिया गया है, दिखाया है कैसे बदल जाता है। इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यह लेसन। तो देखते हैं कि इस लेसन में क्या दिया गया और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है सभी समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर आपका क्वेश्चन है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा या 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो बनेगा सब्जेक्टिव, बिल्कुल यहीं से बनेगा। तो देखिए आपका चेंज ऑफ हार्ट का मतलब हो गया दिल का बदल जाना। और अब कहानी शुरू कहाँ से होता है आपका, अच्छा यूनिट का जो ये चौथा यूनिट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, मतलब खेल और अच्छाइयाँ उसकी। ठीक है, ये इसका नाम है। तो देखिए आपका जो है एक स्कूल की यह कहानी है, एक स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच की यह कहानी है, जिसमें एक है प्रभात नाम का लड़का होता है जो बहुत ही, आप समझिए कि स्ट्रांग होता है, खेलने में एक्सपर्ट होता है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, और वह जो गेम खेलता है उस गेम में हमेशा वह चाहता है जीतना चाहता है। ठीक है, और जीतता है, जीतने की कोशिश भी करता है और जीतता भी है। हर पेरेंट एंड टीचर्स फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। और जो भी देखते थे इसके खेल को या जीतने की क्वालिटी को, तो चाहे वो टीचर हो, उसके दोस्त हो, उसके घर वाले हो, उसको पेरेंट है, सब लोग कहते थे कि हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, यह हार को कैसे स्वीकार करेगा, क्योंकि हमेशा इसकी जो चेष्टा रहती है वो जीतने की चेष्टा रहती है। और यह हार को कैसे स्वीकार करेगा या कब हारेगा यह निश्चित नहीं, ये कभी हार नहीं सकता, ऐसा लोग जो थे उसके कहते थे। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लॉसिंग, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, बर्दाश्त आपका जो है यहाँ लिखा गया है, ही कुड नॉट आपका जो है बियर लॉसिंग, वह हार बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मतलब नहीं कर सकता था, माने जीत जाता था किसी तरह से, ये इसकी क्वालिटी थी। एंड इवन नॉट इवन एट मार्बल ही फेल्ट गो सो गुड व्हेन ही ऑन द दैट ही एवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। अब कह रहा है कि हमेशा ही फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा महसूस होता था, व्हेन ही ऑन, जब वह जीत जाता था तो बहुत ही खुशी मतलब जाहिर करता था, व्यक्त करता था अपने दोस्तों के बीच, टीचरों के बीच। और वास्तव में खुशी की बात होती है, कोई अगर गेम जीत जाता है आदमी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी खिलाड़ी, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो इसके साथ भी वही बात थी, लेकिन यह बहुत उस मोमेंट को बहुत मतलब जॉयफुली इंजॉय करता था, कभी उसको खोना नहीं चाहता था उस मोमेंट को। एंड कंट्रारी द लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बात यह है कि अगर वह हार जाता है तो लॉसिंग मेड हिम टेरिबल, मतलब यह क्वालिटी थी इसकी कि जब जीत गए तो बहुत उत्साह मनाए, केक काटे, मतलब बर्थडे जैसा सेलिब्रेट किए, उठाव पटक किए। ठीक है, एकदम बहुत मतलब कि एक्साइटेड रहे। लेकिन जब हार गए तो बिल्कुल उदास, जितना मतलब खुश रहे उससे निगेटिव, ठीक अपोजिट, उदास हो गए। उसको डरा देना, चाहे उसको डर जाना, चाहे उसको और लगना, ये चीज़ें होती थी। जबकि अंदर, मनुष्य के अंदर, विद्यार्थी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम खेलते हैं तो हार जीत जो होता है, आपका जो खेल जो होता है वो हार जीत का एक हिस्सा होता है, या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। तो हर चीज़ को हमें इंजॉय करके खेलना चाहिए, जो कि इसके अंदर क्वालिटी प्रभात के अंदर नहीं थी। वो जीतता था तो बस मस्ती ही मस्ती, और हारता था तो बस
सैडनेस ही सैडनेस हुआ करता था। तो लॉसिंग मेड हिम टेरिबल, उसे टेरिबल बनाता था। इफ ही कुड नॉट प्लान, इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लॉस ए गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अब देखिए ये कोई बात नहीं हुआ खिलाड़ी के लिए कि आपको पता चल गया कि हाँ आप हार जाइएगा इसमें तो आप खेलिएगा ना, ये कोई बात नहीं हुआ। देखिए लिखा गया कि ही सेंस्ड, अगर उसको पता लग जाता था, थोड़ा सा भी वो अनुमान लगा लेता था कि क्या लॉस गेम, कि मैं गेम को हार जाऊंगा, तो नॉट प्ले इट, तो उसे वह नहीं खेलता था। ये कौन बात हुआ भाई कि आप पता चल गया कि आप हार जाइएगा। ठीक है, क्रिकेट मैच तो ऐसा होता है आपका कि बिल्कुल एक टीम जो है वो हार रहा होता है, बिल्कुल पूरा यह लगता है कि सब लोग जानता है कि हार जाएगा, ये टीम हार जाएगा, वास्तव में हार भी जाता है। तो क्या क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं, अपोजिट टीम जो हार रहा टीम होता है, वह कह देगी आपका जो है अपोजिट टीम से, विनर टीम से कि हाँ हम लोग हार मान लिए जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्वालिटी इसके अंदर थी कि अनुमान लगा लेता था कि मैं गेम को हार जाऊंगा तो ही नॉट प्ले, तो उसे खेलता ही नहीं था। ये इसकी क्वालिटी थी। एंड अब क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट नॉट विनिंग टू द एंड पार्टी, ही वुड पार्टी वांट मीन द श्योर विनिंग। और वह कभी खेलता था, मतलब जब कब खेलता था, जब वह निश्चित कर लेता, सुनिश्चित कर लेता था कि मैं जीत ही जाऊंगा प्रभात, तभी खेलता था। एंड ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम द प्लेइंग ए काइंड ऑफ गेम ही वुड रियली एट ए गुड लाइक ए बैडमिंटन। और वह क्या करता था, लाइक बैडमिंटन, बैडमिंटन को भी पसंद करता था, खेलता था बहुत अच्छा। इसी बीच में क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या। ठीक है, अब देखिए एक न्यू स्टूडेंट का उसके स्कूल में आगमन होता है, किसके स्कूल में, प्रभात के स्कूल में। एंड न्यू स्टूडेंट सूर्या एंड ज्वाइंट स्कूल, उस स्कूल में उसका नामकरण होता है, मतलब एडमिशन कराता है अपना वहाँ पर, और वो ज्वाइन करता है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है सूर्या की, कि सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर आपका। अब देखिए उधर प्रभात भी खेलना पसंद करता है, और सूर्या जो आता है वह भी क्या होता है, ही वॉज बैडमिंटन प्लेयर, वह एक बहुत अच्छा जो है बैडमिंटन प्लेयर होता है, एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। बुक में लिखा गया एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है बैडमिंटन का। आगे क्या होते हैं, एंड प्रभात वेट फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑन द मंथ, प्रभात इंतजार करता है कि ओह बहुत अच्छा एक खिलाड़ी आ गया, सामना करने वाला खिलाड़ी आ गया, कभी मौका लगे तो इसको हम पता लगाएंगे कि कितना पानी में है और कैसा बैडमिंटन खेलता है। सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो यह इंतजार करने लगता है उस समय का, उस डे का, जिस समय इसका गेम पीरियड हो या गेम का टाइम आता हो, क्योंकि इसमें लिखा गया आपके बुक में कि लास्ट फ्राइडे द सिग्निफिकेंट, और फ्राइडे वह आ जाता है जिसका यह इंतजार करता है। फ्राइडे एंड द लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट वाज व्हेन ही कोच कंडक्टेड द फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स period and the team were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat was and Surya were chosen to play round against each other। अब क्या होता है कि स्कूल के पीरियड यानी कि जो कोच होते हैं आपके, ये तो बैडमिंटन रहता है, या सूर्या जो बैडमिंटन का खिलाड़ी रहता है, उसके बाद कोच होते हैं यानी कि उसके फिजिकल टीचर जो होते हैं वो मैचेस कंडक्ट कराते हैं, हमेशा गेम पीरियड में बच्चों से मैच कराते हैं। तो उस दिन फ्राइडे के दिन सभी ये लोग जुटते हैं और एक मैच हो पाता है, मैच एक गेम रखा जाता है, और बैडमिंटन का ही गेम रहेगा, बैडमिंटन का मैच रहता है। और मैच जो रोपा जाता है वो किस दिन का होता है, मैच का जो तारीख आपका जो टाइम होता है वो मंडे को, फ्राइडे को ये सभी बातें तय होती है। और किस दिन खेलने के लिए, तो मंडे को खेलने के दिन तय की जाती है कि मंडे को खेला जाएगा। अब जो है धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, मंडे को आने का इंतजार होता है। इधर जो है देखिए प्रभात प्रिपेयर आपका फॉर द मैचेज। अब प्रभात एकदम दिमाग लगा देता है कि हमको जीत जाना है किसी तरह से, हर हाल में, जैसे इसकी पहले क्वालिटी रही है। ठीक है, वो बहुत तैयारी करता है, कोशिश करता है, जो भी कोशिश करता है मैंने वेल प्रिपेयर कर लेता है वो। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, सूर्या सिम्ड रिलैक्स, लेकिन सूर्या को इस बात का कोई टेंशन नहीं होता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। हाँ, उसको पता था, यह दिमाग में था कि गेम जो है वो हंसते हंसते खेलना चाहिए, बर्डन लेकर नहीं खेलना चाहिए। और इसके लिए इस वजह से वो जो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसके मन में किसी तरह का हड़बड़ी या उथल पुथल की मैच करना है, चैंपियन से मैच खेलना है, इस तरह की बातें उसके दिमाग में नहीं होती है। होल टाइम स्माइलिंग। अब मैच शुरू होता है, गेम शुरू होता है, गेम जो शुरू होता है तो प्रभात टेंशन में खेलता है कि मुझे जीतना है। और इधर सूर्या जो होता है वो बैडमिंटन खेल रहा होता है, स्माइलिंग एंड क्रेकिंग जोक अराउंड ऑल द शॉर्ट थिंग्स। जब मान रहा होता है तो बीच बीच में लोगों को हंसा दे रहा होता है, अपने कुछ कह दे रहा है, कुछ कॉमेडी कर दे रहा होता है, कुछ जोक कह दे रहा होता है, हंसते हंसते खेल को खेलता है। ऑन फ्राइडे एंड दैट बैडमिंटन और सूर्या एंड रिलेटेड फेनोमेनन ही ऑन द पॉइंट अगेन एंड लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। अब क्या होता है कि मैच जो है वो मंडे वाला शुरू होता है उस दिन,
आपका एंड he won the point again and again and laughing and joking the time. However, Surya was feeling in a little tension. Match Prabhat managed to change the. अब सूर्या जो खेलता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन प्रभात जो है चाहता है किस तरह से जो स्कोर बोर्ड को जो इसका पॉइंट अधिक मिला है उसको हम उसको चेंज कर दें, उसको डाउन कर दें, और इस हिसाब से हिज ओपोनेंट लुकिंग इल्सवेयर प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और वह चीट करता है। प्रभात जो है आपका मैनेज, देखिए उस गेम को प्रभात जो है आपका मैनेज टू विन बाय चीटिंग, किसी तरह से चीट करके धोखा करके, ठीक है, आपका जो है उस मैच को, बैडमिंटन मैच को जो है प्रभात जीत जाता है। तो विनर कौन होता है? प्रभात। इट्स हैज फन, लेकिन सूर्या के लिए ये बात क्या होता है, एक बहुत ही एक फन, इट्स हैज बीन फन, उसके लिए एक मतलब कि मस्ती का वो टाइम होता है। उसको इस बार का फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपका जो है प्रभात जीत गया और मैं हार गया। वो कहता है कोई ना कोई जीतेगा कोई हारेगा ही, और ये मस्ती से खेलते रहता है और खेलता है। इस बात का भी उसको थोड़ा सा भी इस नहीं होता है या नहीं एहसास होता है कि मुझे जो है प्रभात चीट किया चाहे धोखा दिया, उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। आगे टाइम जब बढ़ता है तो देखिए होता क्या है अब, and it's fun always, we should play game. प्रभात, अब one day everyone are discussing their game and how प्रभात has played so well. अब सब लोग अगले दिन में चर्चा करते हैं इस गेम का कि कैसे उन दोनों के बीच में टक्कर था, कैसे खेल था। सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well that night. लेकिन अब प्रभात को देखिए क्या होता है, वो जो चीट किया हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी सही है गलत सबको दिखता है, तो जब पूरे स्कूल में इसकी चर्चा होती है तो प्रभात भी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। और क्या होता है उसके साथ, देखिए प्रभात कुड नॉट स्लीप एट नाइट, और प्रभात डिड नॉट फील हैप्पी, मतलब उस रात जो है वह न ठीक से सो पाता है रात में, इस चीज़ को सोच कर, और ना ही जो है वह हैप्पी फील रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको खुशी महसूस होती है जब वो जीतता है था, लेकिन जब वो अपने आप को दोषी महसूस करता है, गिल्टी फील करता है, ठीक है, तब धीरे धीरे उसकी चैन और नींद जो है वो गायब होता है, और वह बार बार इस चीज़ को सोचता है और अपने आप में सोचता है कि मैंने क्या किया, क्या मैंने सही किया गलत किया है। और उधर दूसरी तरफ सूर्या को जो रहता है कोई इस बात का फर्क टेंशन नहीं रहता है, बिल्कुल उसके साथ फिर से खेलने के लिए उसी मूड में उसी हैप्पीनेस के साथ वो तैयार रहता है। सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल, नेक्स्ट डे अगले दिन देखता है कि सूर्या जो है बास्केटबॉल खेलता है। सूर्या वाज नो होपलेस, सूर्या बिल्कुल आपका सूर्या वाज सो होपलेस एंड इट वाज कुड नॉट स्कोर बास्केट इन टेनिस। अब बास्केट टेनिस खेल रहा होता है तो उसमें स्कोर नहीं करता, इसलिए सूर्या थोड़ा सा उदास होता है। ऐसा नहीं कि बैडमिंटन मैच में जो हार जाता है उसके लिए होता है। अब एट द एंजॉय प्लेइंग गेम, लेकिन फिर भी हार रहा होता है, स्कोर अच्छा नहीं करता है, लेकिन फिर भी हंसते हुए खेलता है बास्केटबॉल, ठीक है। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और वह हारे चाहे जीते, अच्छा पॉइंट करे या ना करे, लेकिन बिल्कुल दिल से हंसते हुए खेलता है, और कभी उसके चेहरे की जो हंसी होती है वह गायब नहीं होता है। यह सबसे बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। प्रभात कीप क्लोज एंड वाचिंग एंड सूर्या, अब देखिए क्या करता है, कहता है कि भाई ये जो कैसा आदमी है सूर्या जो है वो कैसा आदमी है कि हारने के बाद भी चाहे जीते, इसके कभी चेहरे से हंसी कम नहीं होती है, बिल्कुल हंसते रहता है, स्माइलिंग करते रहता है, ठीक है। ऑब्जर्व, तब वो क्या करता है, ठीक से उसको ऑब्जर्व करने लगता है। प्रभात जो है वह सूर्या को जो है वो देखता है कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सा गुण है कि वह ऐसे खेलता है और इतना हंसमुख रहता है हारने के बाद भी, ठीक है। तो प्रभात जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, अच्छे से कीप वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है सूर्या को एंड एंजॉय एवरीथिंग इक्वली। और क्या देखता है कि सूर्या जो होता है वो हर चीज़ को एंजॉय एवरीथिंग इक्वली, हर चीज़ को बराबर ढंग से वो मस्ती मतलब कि मस्ती में उड़ाता है, ठीक है, टेंशन में नहीं अब कभी भी करता है। जैसे आपने पीके फिल्म देखा होगा, तो पीके फिल्म में जो पीके नहीं आपका 3 इडियट देखा होगा, तो उसमें आपका जो है आमिर खान जो होता है वो कितना मतलब कि एकदम चेयरफुल स्टाइल में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, कभी पढ़ाई को टेंशन या बर्डन लेकर नहीं पढ़ता है। लेकिन वहीं वहाँ उसके 2 दोस्त होते हैं, वो हमेशा पढ़ाई का टेंशन लेकर पढ़ते हैं, पढ़ाई मतलब टेंशन में करते हैं, बहुत उनके मन में डर रहता है, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलप नहीं कर पाते हैं, जबकि यह हर चीज़ को हंसते हुए करता है। वही बात सूर्या के साथ होता है। तो आपका प्रभात क्या ऑब्जर्व करता है कि सूर्य जो है वो हर चीज़ को जो है इक्वली इंजॉय करता है, मतलब कि मस्ती में उसको खेल जाता है, झेल जाता है। ही वॉज ग्रेट समटाइम टेरिबल्स एंड अदर बट कॉमन वाज द एंजॉयमेंट एवरीथिंग इक्वली। प्रभात वेंट टू द ऑब्जर्वेशन एंड ही रियलाइज
टू एंजॉय द गेम। और इतना देखने समझने के बाद सूर्या को अब प्रभात को लगता है कि ही रियलाइज टू एंजॉय ए गेम। वह महसूस कर पाता है, वह समझ पाता है कि अरे खेल जो है एंजॉय का चीज़ है, मज़े का चीज़ है, आनंद लेते हुए खेलने का चीज़ है। ना कि आप जीत गए तो मतलब उत्पात मचा दीजिए और हार गए तो कपार फोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। यह बात जो है प्रभात को अब समझ में आने लगती है, आ जाती है। एंड यू डू नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड कीप इन द ए टेली ऑफ योर स्कोर। वैसा नहीं कि आप स्कोर का एक बोर्ड खड़ा कर दे, लाइन लगा दे स्कोर पर स्कोर। नेदर डिड नॉट यू हैव वरी अबाउट विनिंग और लॉसिंग। और यह भी समझ जाता है कि वी शुड नॉट वरी अबाउट विनिंग और लॉसिंग। या हमें जो है वरी अबाउट विनिंग और लॉसिंग, जीतने और हारने के फेरा में कभी यह नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोशिश आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो जीतेंगे जरूर निश्चित, लेकिन यह नहीं कि आपको सोचना है कि हम हराइए देंगे और जीतिए जाएंगे। हाँ, खेल रहे हैं जीतने के बीच से, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तभी ठीक है, जीतेंगे तभी ठीक है। You need not to enjoy the game for its own sake, and the method is trying to do well and enjoy every moment of it। और हर मोमेंट का, हर क्षण का हमें enjoy करना चाहिए। प्रभात learned something from the observation every day। और डे बाय डे जो है वो क्या करता है प्रभात, सूर्या को जो है वो देखने लगता है, उसकी एक्टिविटी को, उसके आपका हर हाव भाव को देखता है और इस चीज़ को धीरे धीरे समझता है। एंड ही हैड इवन बिगेन प्ले ही हाइड एंड सीक। उसके साथ खेलना शुरू करता है। एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड। और जब भी खत्म होने को आता है तो गेम उदास हो जाता है कि भाई अब आज नहीं सीखने को मिलेगा। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। अब इसके अंदर भी क्या करता है, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू डू लाइक द सूर्या। अब सूर्या की तरह यह भी जो है कोई भी खेल खेलने में जोक करना, हंसना, लोगों को हंसाना, ठीक है, प्रेशर में रहना जो है वो छोड़ देता है बिल्कुल। यह भी धीरे धीरे एंड बैडमिंटन एंड अदर स्टूडेंट प्लेइंग विथ प्रभात। और धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट भी जो है प्रभात के साथ खेल लेते हैं। टॉकिंग अमॉन्ग्स देमसेल्फ एंड गुड फन्स विथ प्लेइंग प्रभात। एंड दैट फेलो डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। और निश्चित ही यह जो होता है क्वालिटी एक खिलाड़ी के अंदर बहुत ही इंकरेज मतलब कि उसको करता है, बहुत ही उसको अंदर से मतलब कि कभी वो थकता नहीं है। यह क्वालिटी अगर किसी खिलाड़ी के अंदर अगर है, जो क्वालिटी सूर्या के अंदर रहता है, तो कभी उसको हारने नहीं देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा आपका जो क्लास 6 का है पूर्वी बुक, उसका यूनिट 4 का पहला लेसन जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, चौथा यूनिट है जिसका पहला लेसन है, चौथा यूनिट क्या, चेंज द हार्ट। और इस हिसाब से दिखाया है इस लेसन में कि प्रभात का जो मन होता है शुरू में हार्ट जो होता है वह कैसा होता है और बाद में कन्वर्ट होकर कैसे हो जाता है, कैसे उसका सॉफ्ट जो है वो दिल हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इतना देखा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।